मैडम जी पानी। रख दो। अरे रिद्धि बेटा तू। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ, पर तू बता तू यहाँ कैसे? आप यहाँ नौकरी करते हैं? मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हूँ और आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप यहाँ पे नौकरी करते हैं। इंटरव्यू दे ले? ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। खाक खुशी की बात है। आपने एक तो मुझे बताया नहीं कि आप यहाँ नौकरी करते हैं, ऊपर से अगर किसी को पता चल गया ना, पता आपको कितनी बेइज्जती होगी मेरी। अरे तू ऐसे कैसे बोलती है बेटा? तू नाराज क्यों होती है? तू कहे तो मैडम बहुत अच्छी है, मैं तेरी सिफारिश करूं? आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी कोई सिफारिश मत कीजिए। आप आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपना मुंह बंद रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप मेरे पापा हैं, समझे? ठीक है बेटा, पर तू टेंशन मत ले। तू इंटरव्यू के लिए आई है ना, बढ़िया से इंटरव्यू दे अपना, मैं नहीं बताऊंगा किसी को, ठीक है? ओह गॉड, ये बड़ी आफत है। हाँ तरुण, बाहर जो लड़की बैठी है उसे अंदर भेजो। जी मैडम। ठीक है। मैडम जाइए आप। जी। May I come in? Yes, come in. Please sit. This is my CV, you can check. Okay. वेरी गुड। क्वालिफिकेशन तो आपकी काफ़ी अच्छी है, Thank you. बट मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। Yeah, sure, go ahead. तो बताइए, कौन कौन है आपकी फैमिली में? Actually, मैम मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे फादर हैं। ओके। और क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा बहुत बड़ी कंपनी में एज अ मैनेजर जॉब करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो रिद्धि, अगर आपके पापा किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ कैसे? आप तो अपने पापा के पास काम कर सकती थी। वो एक्चुअली क्या है ना मैम, मेरे पापा नहीं चाहते कि मैं उनकी ऑफिस में जॉब करूं, उनको अच्छा नहीं लगेगा। एक्चुअली क्या है, लोगों की सोच तो आपको पता ही है ना, अगर मैं अपने पापा के ऑफिस में जॉब करूंगी तो लोग ये सोचेंगे कि उनकी बेटी उन पर डिपेंड है, इसलिए वो नहीं चाहते। और वैसे भी मैडम, एक बेटी क्यों चाहेगी कि उसके पापा को किसी भी तरह की बातें सुननी पड़े, वो भी उसकी बेटी की वजह से। तो इसीलिए बस मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहती। और वैसे भी ये तो अच्छी बात है ना कि मैं उनके बारे में सोच रही हूँ, तो इसीलिए बस मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हूँ। और आपकी ऑफिस के बारे में भी मेरे पापा ने ही मुझे बताया था। ये तो बहुत अच्छी बात है, और आपके पापा की सोच भी बहुत अच्छी है। पर आपकी ये पढ़ाई लिखाई, सारी जिम्मेदारी, ये सब कुछ तो आपके पापा ने ही मैनेज किया होगा। हाँ मैम, मुझे अपने पापा पे बहुत प्राउड है। ओके, वेरी गुड। आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है, बट मैं आपको इस जॉब पर नहीं रख सकती। आप यहाँ से जा सकती हैं। पर मैम क्यों? आपने अभी बोला कि मेरी सारी क्वालिफिकेशंस ऑन टॉप है, फिर भी आप मुझे रिजेक्ट कर रही हैं, क्या रीजन है? तो मैंने कब कहा कि आपकी क्वालिफिकेशन में कोई कमी है? कमी इनमें नहीं है, कमी है आपकी सोच में। इसलिए आप अपनी सोच बदलिए। मेरी सोच? पर मैम आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैंने किया क्या है? ठीक है, मैं बताती हूँ। जिस पापा के बारे में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, मुझे अच्छे से पता है कि आप उनके साथ किस तरह का व्यवहार करती हैं, क्योंकि वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मिस रिद्धि, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप मुझे ये बता देती कि आपके पापा हमारी ही कंपनी में काम करते हैं, तो उसमें क्या गलत होता? कुछ भी नहीं। आपको पता है,
आप आज जो भी कुछ है ना, सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की वजह से हैं। उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आप इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने आई हैं। उन्होंने बताया था मुझे कि उनकी एक बेटी है और उसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी हर सपना पूरा करे। और आप उनके बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। अरे मुझे तो समझ नहीं आता कि आप जैसे बच्चों की सोच को हो क्या गया है। अरे जो माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, वो बच्चे उनके साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं। और रिद्धि, आपको एक बात बताऊं मैं, पिता एक वृक्ष की तरह होता है। जैसे वृक्ष खुद धूप में रहता है और औरों को छांव देता है, उसी तरह से पिता भी हर पल अपने बच्चों के बारे में सोचता है। उन्हें लगता है कि उनके बच्चों को कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और तुम मुझे एक बात बताओ, अगर कल को तुमने कोई मुकाम हासिल कर लिया तो तुम तो उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दोगी। और देखिए, मुझे आप जैसे लोगों की यहाँ कोई भी जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ से जा सकती हैं। आई एम सॉरी। मैम साहब, मैं गलती की माफ़ी चाहता हूँ। मैं बगैर पूछे आ गया हूँ कुछ में। मैम साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोलिए, क्या कहना है आपको? मैम साहब, ये मेरी बेटी है रिद्धि। ये पढ़ाई में बहुत अच्छी होशियार है, बचपन से ही बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है। पूरे गांव में फर्स्ट आती है मैडम। पूरे गांव में सबसे होशियार बच्चा है मेरी लड़की। और आज इस मकाम पर पहुंची है। आज इंटरव्यू देने के लिए आई है कंपनी में। तो मैम साहब, मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, मेरी बेटी थोड़ी चंचल है पर काम बहुत करती है। पढ़ाई लिखाई का काम तो झट से कर देती है। बहुत अच्छी पढ़ी लिखी। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना मैम साहब, इसे नौकरी लगा दीजिए। देखा तुमने, ये हैं तुम्हारे पिता और तुम इनसे इस तरीके से बात करती हो। अरे ये अभी भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं। इन्हें अच्छे से पता है कि तुम इनके साथ किस तरह का व्यवहार करती हो, उसके बाद भी। और अब मुझे लगता है कि तुम्हें इनसे माफी मांगनी चाहिए, वो भी अभी। जी मैम। पापा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बदतमीज़ी से बात की। आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं बेटा, तू तो मेरा अच्छा बच्चा है, बहुत बढ़िया। देखो, मैडम जी का जो काम है लिखाई पढ़ाई का, बहुत होशियारी से करना, बहुत समझदारी से। मैडम जी थोड़ी चंचल है पर पढ़ाई का काम बहुत अच्छा करती है। ये सब काम करेगी, पढ़ाई लिखाई का तो झट से कर देगी बढ़िया, मुझे विश्वास है। वैसे एक बार नौकरी दे दीजिए तो मेरी ज़िंदगी भी सफल हो जाएगी। मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। पर हाँ रिद्धि, ये मत समझना कि ये जॉब तुम्हें तुम्हारी वजह से मिल रही है, बल्कि ये जॉब मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये तुम्हारे पिता हैं, समझी तुम? और मैं एक बात और समझाऊंगी, आगे से अपने पिता से कभी भी इस तरह का व्यवहार मत करना, कभी भी ऊंची आवाज में बात मत करना इनसे। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो ठीक है, कल ठीक 9 बजे आ जाना। जी। कोई बात नहीं काका, आप जाइए और अपना काम करिए।